हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कात्यायन कौन है इसके विषय में समझेंगे। तो त्रिमुनि हमने संस्कृत व्याकरण में पढ़ा, तो पाणिनि के बाद त्रिमुनि में हमने कात्यायन का नाम, जिन्हें वररुचि भी कहते थे, पढ़ाया। अब हम देखते हैं कि कात्यायन जो हैं वो एक वार्तिककार हैं। उन्होंने क्या किया है कि पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से 4000 वार्तिकों की रचना की है। 700 से अधिक सूत्रों को उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए उनकी सुंदर व्याख्या की है। इनको सूत्रों को ज्यों का त्यों रख दिया है, 700 से भी अधिक सूत्रों को। तो उसके बाद जो कात्यायन हैं उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी के करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया है। कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में ही भूल की है, क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने पाणिनि की अनुचित आलोचना भी की है। और इस अनुचित आलोचना के विषय में हमें महाभाष्यकार पतंजलि के जो भाष्य को पढ़ने से पता चलता है। यानी कि इस अनौचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कात्यायन के वार्तिक जो हैं वो श्लोक और गद्य दोनों में हैं। वे दाक्षिणात्य थे, जैसा प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जो कात्यायन हैं वो पादसनही प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं। एक प्रश्न है कि वादसनही प्रातिशाख्य के प्रणेता हैं कौन है? कात्यायन है। कात्यायन कहो या इन्हें वररुचि कहो। अब हम कहते हैं कि इनका समय कौन सा है, तो वररुचि का जो समय है वो 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। तो ये कात्यायन वार्तिककार हैं और इनका दूसरा नाम वररुचि है और ये वात्सनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता हैं और इन्होंने कई स्थलों पर पाणिनि के प्रति श्रद्धा भी प्रकट की है। इन्होंने 700 से अधिक जो सूत्र हैं उनको ज्यों का त्यों लिख दिया है, उन पर सुंदर व्याख्या की है, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने अनुचित आलोचना भी कर दी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कात्यायन हैं वो त्रिमुनि में आते हैं। पाणिनि के बाद दूसरे स्थान पर इनका नाम हमें आता है। इसके बाद हम महर्षि पतंजलि कौन थे, उनका क्या साहित्य था, इसके विषय में समझेंगे। धन्यवाद।